इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कंडीशनल्स। जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के ही होते हैं। वैसे डीप में नहीं जाएंगे, इसमें भी जो हमारे काम की चीज़ होगी उसी चीज़ को पढ़ेंगे। मेन 3 है जो मेजर हैं, उन तीनों को पढ़ेंगे। फर्स्ट है, ये जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो लगभग इफ़ से शुरू होते हैं। इफ़ क्लोज से शुरुआत होती है उनकी। कंडीशन का मतलब ही शर्त होती है, और इफ़ का मतलब आपको पता ही है, हिंदी में यदि होता है। तो पहला जो कंडीशनल सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन कैसी होगी, वो कैसा दिखेगा, इफ़ से शुरू होगा, प्लस में उसमें जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप कैसे देखोगे, आपको आता भी होगा, और नहीं आता तो क्या मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस, ये पहचान होती है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो क्या मिलेगा, डू नॉट या डज नॉट। ये आते हैं किस में, सिंपल प्रेजेंट में। साथ में एक क्लोज तो ये हो जाएगी, कोमा के बाद जो दूसरी क्लोज शुरू होगी उसमें हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना होगा या क्या मिलेगा, शैल या विल। कई बार कैन और मे भी लगाना पड़ सकता है, और सभी को पता है जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग हम करते हैं। तो ये तो था फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का टाइप। अब हम पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल। इफ़ से शुरू हुआ, इफ़ यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, इफ़ यू वर्क हार्ड, जो वर्क है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हुआ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इसमें सिंपल इफ़ से शुरू होने वाली जो क्लोज है उसमें तो मिलेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आगे हमें लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल। शैल विल का आपको पता भी होगा, आई और वी के साथ तो लगता है शैल, और बाकी जितने सब्जेक्ट बच गए उन सभी के साथ क्या लगता है, विल। हिंदी में भी बता रखा है, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। कंडीशन है कड़ी मेहनत करोगे तो ही पास हो जाओगे। अब आपके एग्जाम में कैसे आता है, जैसे एक ये दे देंगे और इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इफ़ से शुरू हो रहा है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आप इसमें क्या फिल करोगे, शैल या विल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक और एग्जाम्पल भी दिया है, इफ़ इट डज नॉट रेन द क्रॉप्स विल ड्राई। आप समझ गए होगे कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। तो आगे हमें क्या फिल करना है, शैल या विल। द क्रॉप्स आया तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन से आएगा, विल आएगा। अगर बारिश नहीं होती है तो द क्रॉप्स विल ड्राई, जो फसलें हैं वो सूख जाएंगी। इफ़ के स्थान पर प्रोवाइडेड, इन केस, अनलेस का भी प्रयोग हो सकता है। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते। नहीं समझ में आएगा कोई बड़ी बात नहीं, हम सेंटेंस बनाना सीख लेंगे, कोई ऐसी लंबी चौड़ी कहानी है नहीं इसकी। इन केस का मतलब होता है ऐसा हो तो, और अनलेस का बता ही रखा है नीचे, डिटेल में पढ़ेंगे अनलेस का। एग्जाम्पल देखो पहले इनका, इन केस यू वर्क, इन केस यू वर्क, वर्क के बाद हार्ड और लगा लेना, ये थोड़ी सी टाइपिंग में रह गया ये वर्ड। इन केस यू वर्क हार्ड यू विल पास। इन केस का मतलब मैंने बताया था, अगर ऐसा होता है तो कैसा होता है, इन केस यू वर्क हार्ड, अगर ऐसा होता है कि आप कड़ी मेहनत करते हो, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। अब बात आई अनलेस की। अनलेस का अर्थ होता है जब तक नहीं। अनलेस में खुद के अर्थ के अंदर ही नोट समायोजित होता है, नोट इसके अंदर ही आ जाता है। जैसे अब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, आया है ना सेंस में, अर्थ निकाला तो नहीं आया है ना, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। तो अनलेस के अंदर ही नोट लगा हुआ होता है, हमें अलग से नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात ध्यान रखें, स्टूडेंट्स गलती करते हैं, अनलेस भी लगा देते हैं और साथ में नोट भी लगा देते हैं। सेकंड जो टाइप है हमारा कंडीशनल का टाइप है, अब की बार सेकंड। फर्स्ट इफ से ही शुरू होगा ये भी, लेकिन सेकंड टाइप में देखो टेंस चेंज हो जाएगा। कौन सा टेंस आ गया, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिंपल पास्ट में, और अगर नेगेटिव है तो क्या मिलेगा, डिड नॉट।
अगर ये चीज़ हमें मिल जाती है तो नेक्स्ट क्लोज में सब्जेक्ट और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, या तो वुड या फिर शुड। और मॉडल्स हैं ये भी, और शुड, वुड, कुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है। इन चारों में से अगर कोई लगाएंगे तो उसके बाद हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्शन ध्यान में रखना है कि यहाँ सिंपल पास्ट दे दिया तो बच्चे गलती ना करें। यहाँ पे वुड या शुड, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही होती है कि या तो वुड फिल होता है या फिर शुड। आप अर्थ के अनुसार उसमें फिल कर देना, इनमें से एक ही मिलेगा आपको ऑप्शन में, एक मिलेगा तो आप उसमें से शुड या वुड इजीली फिल कर पाओगे। या अर्थ निकाल के देख लेना, उसके अकॉर्डिंग जो सही लगे वो फिल कर देना। एग्जाम्पल देखो, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये आ गया पास्ट, वोज वर ये पास्ट में होते हैं। आई के साथ देखो कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें वोज का प्रयोग होता है। लेकिन जब कोई ऐसी संभावना बतानी हो, कोई ऐसी संभावना तो नहीं कह सकते, ऐसी कोरी कल्पना बतानी हो जिसके सही होने के कोई आसार ही नहीं है, तो उसमें हम आई के साथ किसका यूज करते हैं, वर का। जैसे इसमें किया है, आई के साथ किसका यूज किया, वर का, तो ये भी पास्ट ही हो जाता है। इफ़ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वुड और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो मैं आसमान में उड़ता। अब आप देख लेना आपसे क्या फिलअप करवा सकता है। यहाँ पे वुड दे दिया, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी और इसको ब्लैंक छोड़ दिया, और पीछे दे दिया एम, वोज और वर। तो आपको देखते ही तुरंत समझ जाना है कि एक बिल्कुल कोरी कल्पना है। ऐसा सेंटेंस हमने वीडियो में पढ़ा था, और तो तुम कौन से पे टिक लगा दोगे, वर पे। एक और एग्जांपल देखो, इफ़ ए टाइगर केम, सेकंड का ही है, कम की सेकंड फॉर्म होती है ना केम। इफ़ ए टाइगर केम, अगर कोई टाइगर आ जाए तो, आएगा नहीं, कोरी कल्पना है। ही वुड ईट अस ऑल, वो हमें हम सभी को खा जाएगा। वुड लगा और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे भी उसी बात को ध्यान में रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म समझते ही हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि शुड या वुड लगेगा और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड टाइप का कंडीशनल और देखो, इफ़ लगा मिलेगा, सारे कंडीशनल लगभग इफ़ से ही शुरू होते हैं। इफ़ अब की बार जो टेंस होगा वो कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने पढ़े भी होंगे टेंस पास्ट परफेक्ट में। प्लस में ये तो एक क्लॉज में दिया मिलेगा, और जो नेक्स्ट क्लॉज होगी उसमें सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ मिलेगा शुड हैव, वुड हैव या कुड हैव लगाना होगा हमें। और जहाँ पे हैव लग जाता है, हैव के तुरंत वर्ब की हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखो, इफ़ यू हैड टेकन केयर, हैड भी आ गया और टेक की थर्ड फॉर्म भी आ गई, टेक, टुक, टेकन। इफ़ यू हैड टेकन केयर, अगर आप तुमने ध्यान दिया होता, यू वुड नॉट हैव फॉलन इल, वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो तुम बीमार नहीं पड़ते। ये कंडीशन होती है, ये पास्ट की होती है कि कोई काम हमने नहीं किया और उसको अब हम बता रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी ये थर्ड टाइप का कंडीशनल यूज होता है, अगर तुमने ध्यान दिया होता तो तुम बीमार नहीं पड़ते। इफ़ यू हैड टेकन केयर यू वुड नॉट हैव फॉलन इल। मीनिंग पे मत जाओ, जो तुमसे फील करवाया जाएगा उसको ध्यान में देखो। अगर वुड के साथ वुड और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ दिख जाए तो तुम यहाँ पे क्या फिल करोगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो आगे क्या फिल करोगे, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर नहीं की सेंस निकल रही है नेगेटिव की, तो नॉट भी लगा दोगे शुड हैव के बीच में। इफ़ आई हैड कम 10 मिनट्स अर्लियर, अगर मैं आता 10 मिनट पहले, आई शुड हैव गोट ए सीट, तो मुझे मिल जाती एक सीट। अगर तुमको ये पूरा ये क्लोज दे दे और यहाँ पे भरवाए तो आप समझ जाना कि शुड आया है, हैव आया है, गेट की थर्ड फॉर्म आई है, तो हमें यहाँ पे क्या भरना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है।
ये था समझने के लिए। अब जो तुम्हारे टेक्सचुअल एक्सरसाइज दे रखी है उसको पढ़ते हैं। यू हैड बेटर सबमिट द रिपोर्ट ऑन फ्राइडे। तुम्हारे लिए अच्छा होता कि तुम वो जो रिपोर्ट है उस फ्राइडे को ही सबमिट करवा देते। अब इसमें वर्क का यूज़ करना है। वर्क का यूज़ लगभग हम पढ़ के आए आई के साथ करेंगे। कंडीशनल बनाना है इसका। इफ़ आई वर यू, आ गया होगा ध्यान। इफ़ आई वर यू आई वुड सबमिट द रिपोर्ट, ये आ गया एज आ जाएगा। आई वुड सबमिट द रिपोर्ट ऑन ए फ्राइडे। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट बी पेड, तो तुम्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे। अब मैंने बताया था अनलेस के अंदर ही नोट होता है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, इफ़ को हटा के अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड कोमा यू विल नॉट बी पेड। अनलेस यू वर्क हार्ड का क्या मतलब होगा, जब तक तुम काम नहीं करोगे, और आगे वाली जो क्लोज है वो एज इट इज़ लिख देंगे। यू विल नॉट बी पेड, तब तक तुम्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे। शी वॉज नॉट केयरफुल सो शी लॉस्ट हर पर्स। इसमें हमें यूज़ करना है हैड बीन का। अब तुम्हें पता होगा हैड बीन वाली कंस्ट्रक्शन कैसे पढ़ी थी हमने। 3rd नंबर का कंडीशनल सेंटेंस था, और इसमें हम कैसे बनाएंगे, शी वॉज नॉट केयरफुल सो, इसलिए शी लॉस्ट हर पर्स। इसमें हम कंडीशनल को इफ़ से ही शुरू करते हैं। इफ़ शी हैड बीन, इफ़ शी हैड बीन केयरफुल, इफ़ शी हैड बीन केयरफुल, ये तो हो गई हमारी एक क्लोज। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो केयरफुल होती, सावधानी रखती, नेक्स्ट उसमें क्या लिखेंगे, शी। अब एक बात आपको समझ जानी चाहिए, हैड आया है, बी की 3rd फॉर्म आई है, तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सी वुड नॉट लॉस्ट हर पर्स, सी वुड नॉट लॉस्ट हर पर्स, यहाँ पे फुल स्टॉप। आ गया होगा समझ में। राइटिंग थोड़ी सी ऐसी ही आ रही है, लेकिन स्टूडेंट्स समझ जाना, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो, कोई 3rd या 4th क्लास के तो हो नहीं। आ गया होगा समझ में। इफ़ शी हैड बीन केयरफुल शी वुड नॉट लॉस्ट हर पर्स। वी कैन नॉट मेक चिकन करी फॉर डिनर द गेस्ट इज़ ए वेजिटेरियन। इसमें भी हमें वर्क का यूज करना, तो हम कैसे करेंगे कि हम चिकन करी नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि जो गेस्ट है वो क्या है, वेजिटेरियन। तो इसमें हम यूँ लिखेंगे कि गेस्ट वेजिटेरियन नहीं होते तो हम चिकन करी बना सकते थे। लिखेंगे, इफ़ से शुरू करेंगे। इफ़ द गेस्ट वर नॉट, इफ़ द गेस्ट वर नॉट, ये वेजिटेरियन लिख लेना यहाँ पे, वेजिटेरियन। इफ़ द गेस्ट वर नॉट वेजिटेरियन। अब ये वर लग गया तो आपको पता होना चाहिए अगली जो क्लोज है उसमें शुड या वुड का यूज होता है। इफ़ द गेस्ट वर नॉट वेजिटेरियन वी वुड मेक चिकन करी फॉर डिनर, और लास्ट में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। इफ़ द गेस्ट वर नॉट वेजिटेरियन कोमा वी वुड मेक चिकन करी फॉर डिनर। यू विल नॉट फील टायर्ड इन समर। तुम गर्मियों में बिल्कुल भी टायर्ड या थके हुए महसूस नहीं करोगे। इफ़ यू टेक एनफ फ्लूइड्स, अगर आप खूब सारा लिक्विड या तरल पदार्थ, जो तरल चीज़ें होती हैं वो खाते हैं तो। प्रोवाइडेड का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, बशर्ते, कि शर्त ये हो तो, कौन सी शर्त हो तो, कि तुम काफ़ी फ्लूइड्स या फिर तरल जो चीज़ें होती हैं उनको खाते हो, अगर ये शर्त हो तो। प्रोवाइडेड का मतलब ये होगा अगर ये शर्त हो तो इसका हम बनाएंगे, यू विल नॉट फील टायर्ड इन समर इफ़ यू टेक इनफ फ्लूइड्स। तो यहाँ पे लग जाएगा कि ये शर्त हो तो कौन सी, प्रोवाइडेड, ये शर्त हो तो कौन सी, प्रोवाइडेड यू टेक
एनफ फ्लूइड्स प्रोवाइडेड यू टेक एनफ फ्लूइड्स कोमा, उसके बाद पूरा यू का यू विल नॉट फील टायर्ड इन समर। क्योंकि देखो इफ़ से तो शुरू हो ही रही थी ये क्लोज, हमने 2 पार्ट्स में बांट लिया था ना, एक तो इफ़ से शुरू होती है और दूसरी ये वाली। इफ़ की जगह पे हमें किसका यूज़ करना था, प्रोवाइडेड का। इफ़ के स्थान पर प्रोवाइडेड का यूज़ किया। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, और भी आसान भाषा में समझे तो इसका ये मतलब होता है कि अगर ये शर्त हो तो कौन सी, यू टेक एनफ फ्लूइड्स, कि आप काफ़ी पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड्स लेते हो, तरल पदार्थों का सेवन करते हो, यू विल नॉट फील टायर्ड इन समर। इफ़ देर इज़ ए मेडिकल एमरजेंसी कॉल द डॉक्टर इमीजिएटली। इन केस का मतलब होता है ऐसा हो तो। इन केस का क्या मतलब होता है, अगर ऐसा हो तो। इन केस का मतलब अगर ऐसा हो तो, यहाँ पे इसका यूज करना है। और इफ़ का मतलब होता है, सभी को पता है इफ़ का क्या मतलब होता है, यदि। अब हम इन केस का यूज करके इस सेंटेंस को बनाना है, बनाते हैं। इन केस, अगर ऐसा हो, क्या कैसा हो, इन केस देयर इज ए मेडिकल इमरजेंसी कोमा कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। ये तो आसान है। इफ़ के स्थान पे हमने क्या लगा दिया, इन केस। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट की एक्सरसाइज। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आएगी, और अगर समझ में ना भी आए तो थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दूर है नहीं। और ये भी 5-6 सेंटेंस याद करने, 3 कंडीशनल्स याद रखने, कोई बड़ी बात नहीं है, लंबी चौड़ी बात भी नहीं है, तो आप इनको याद कर लेना। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में कंडीशनल्स पक्का पूछे जाते हैं, 3 या 4 नंबर के भी आ सकते हैं, कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। और बीए 3rd सेमेस्टर का लगभग सारा सिलेबस करवा दिया जा चुका है। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको देखो, क्योंकि वो मैंने काफ़ी मेहनत करके बनाई थी ताकि स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प मिल सके, और आपको डेफिनेटली उनसे हेल्प मिलेगी। लगभग सभी, जैसे एक्सप्लेनेशन है वो भी सभी पोएम्स की, एक पोएम रह रखी है बस, वो ज़रूरी भी नहीं है। और जितनी भी समरी हैं, जितनी भी पोएम्स हैं, सभी की समरी करवा रखी है, पोएटिक डिवाइसेस करवा रखे हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स सारी, पूरा सिलेबस करवा रखा है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको ज़रूर देखिएगा, वो सच में हेल्पफुल होंगी, मुझे ऐसा लगता है। नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ।